मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मैनपुरी दौरे के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लुटेरी पार्टी है। पहले एमएलसी चुनाव में लूट की, उसके बाद सहकारिता में लूट लिया। भाजपा द्वेष भावना की राजनीति करती है। वहीं अपने नेता किसी अपराध में फंसते हैं तो 1 साल 6 महीने की सजा, विपक्ष के नेताओं को 2 साल से अधिक की सजा दिलवाती है। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने कानून बनाया और उन्हीं का नेता फंस गया। अखिलेश ने कहा, मैनपुरी चुनाव के दौरान सभी मीडिया आंकड़े पेश करते थे, लेकिन वह आंकड़े सब धरे के धरे रह गए। जो लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वह सपा को वोट दें। लोकतंत्र खतरे में है। पत्नी ने जो आत्महत्या कर ली। देखिए, उस जिले में आसपास 3-4 घटनाएं हैं। माँ बेटी को बुलडोजर और झोपड़ी में आग लगा करके मार दिया। वहीं एक पुलिस ने मारा इतना कि उसकी जान चली गई, बलवंत सिंह की। फिर ये पुष्पेंद्र उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। और आसपास ऐसे कई घटनाएं हैं जहां पर प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई जाने। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, अन्याय चरम सीमा पर है। अध्यक्ष जी, एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, एक तरफ आपकी जो लड़ाई है वो भाजपा से है, दूसरी तरफ आज बसपा की सुप्रीमो की एक बैठक हुई थी। अब जब कोर वोटर की बात आती तो 13% लगभग ये वोट जो है जो छिटक जाता है, अगर सपा के पाले में आ जाता है तो जाहिर सी बात। देखिए, ऐसा है, आप इसका विश्लेषण मत करो। जब मैनपुरी का चुनाव था तो सब चैनल जातियाँ गिनते थे टीवी पे, याद करो, अखबार वाले गिनते थे ये समीकरण है, ये समीकरण है। जब रिजल्ट आया तो किसी ने नहीं गिना किसी को, हैं? तो इसलिए आप ये मत गिनो। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, उनका जो संविधान था जिस पर लोकतंत्र मजबूत होता, उसको खतरा है। जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं वो सब समाजवादियों के साथ खड़े दिखाई देंगे। इस बार सुखपाल यादव कहाँ से चुनाव लड़ने वाली? जहाँ से तुम बता दो वहीं टिकट दे देंगे। ये बहुत फिलोसफिकल बात है, किसको सुख और किसको आराम। लेकिन मैं समझता हूँ शिक्षा से लोग अपना जीवन बदलते हैं, भाग्य बदलते हैं। जितना अच्छा हम शिक्षा दे सकेंगे समाज को, देश को, प्रदेश को, उतना ही हमारा खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाएगा। भविष्य में हमें शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम कर सके उतना करना चाहिए। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि शिक्षित समाज बने और खासकर उनका समाज शिक्षित बने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी यही कहते थे, नेताजी भी यही कहते थे कि जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा तब तक हम तरक्की और खुशहाली की ओर नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, आज गरीब को शिक्षा नहीं मिल सकती। प्राइमरी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो बर्बाद कर दी इन्होंने। न खाना मिल रहा है, न ड्रेस मिल रही है, न जूते हैं, न मोजे हैं, न स्वेटर है। और जिस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये सरकार नहीं दे पा रही। प्राइवेट में तो बेहतर है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लेकिन जो क्वालिटी हमारी सरकार की है वो अच्छी नहीं है। तो सोचिए समाज में क्या कंपटीशन होगा। एक तरफ तो अच्छी पढ़ाई, एक तरफ खराब पढ़ाई। लेकिन मौजूदा वक्त में देखा गया जहां आप जाते हैं उसका ही काल चक्र उल्टा चलने लगता है। चाहे कहीं नहीं चल रहा। सारस तो एक छोटा उदाहरण है। जब सरकार की नीयत ही साफ नहीं है। ये इलाका वो है जहाँ सबसे ज़्यादा सारस हैं। और मुझे याद है समाजवादी सरकार में न केवल सारस मित्र बनाए गए थे, बल्कि सारस को संरक्षण करने के लिए संस्थान और रिसर्च सेंटर बन रहा था, वो भी सरकार ने नहीं बनाया। आखिरकार सरकार विरोधी पार्टी की तो दुश्मन हो सकती है, चिड़ियों की, पंछियों की, पेड़ों की दुश्मन है सरकार। ये सरकार तो पेड़ों पक्षियों की दुश्मन है, गाय की दुश्मन है सरकार, सांड की मित्र है सरकार। निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं अध्यक्ष जी। महंगाई तो ऐसी है कि आने वाले समय में आप लोग कपड़े नहीं पहन पाओगे और खाने को नहीं मिलेगा। और डीजल पेट्रोल इतना महंगा मिल जाएगा, सबको साइकिल पे चलना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, निकाय चुनाव लगता है आपको ये निष्पक्ष कराएंगे? किसने? एक पत्रकार ने सच्चाई दिखाई थी, उस पर मुकदमा लिखा दिया। तुम भी सच्चाई मत दिखाना। सच्चाई अगर दिखा दी तो तुम भी जल चले जाओगे। अध्यक्ष जी, और घोटाला अगर देखना है, आप जिला पंचायत का काम देख लो। अगर सबसे ज़्यादा घोटाला देखना है, जिला पंचायत का कोई काम देख लो। इनके विधायक ठोकर मार रहे हैं सड़क पे तो डामर गिर रहा है उधर जा कर के। इनके विधायक सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ईंटें देख रहे हैं।
वो बर्बाद हैं। तो जो सरकार 6 साल से रही हो नहीं मर जाएगी, और हम लोगों के खेतों में चली जाएगी, खेतों से ज़मीन में चली जाएगी, फसल में आ जाएगी गंदगी, तो हम और आप मर जाएंगे नहीं मर जाएंगे। अध्यक्ष जी 2024 लोकसभा आगामी चुनाव जो है, एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ बसपा है। लेकिन वार्डों के आरक्षण नहीं बदले, किस तरह? चलिए ये अब विषय बड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे देगा, कोर्ट निर्देश दे देगा, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अध्यक्ष जी एक तरफ देख रहे हैं कि जैसे ही एकजुट सहकारिता में तो लूट लिया, जैसे ब्लॉक प्रमुखी लूटी, MLC लूटी, फिर लूट लिया। ये लुटेरे लोग हैं, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते। इसलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग 840 हैं। अभी आप पश्चिम बंगाल से लौटे और राहुल गांधी जी की सत्ता रद्द कर दी, उस पर अब आगे कार्रवाई क्या रहेगी? कांग्रेस पार्टी को ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए था, उन्हीं ने फाड़ा। कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया, उन्हीं का नेता फंस गया। अध्यक्ष तो जी कांग्रेस पार्टी को कम से कम कानून तो ऐसा बनाते जिससे जो झूठे फंसाए जाते हैं। अब बीजेपी अपने नेताओं को तो 6 महीने और 1 साल की सज़ा दिलवाती है। पता नहीं क्या करती है बीजेपी, ऐसी पैरवी कराती है कि विपक्ष के लोग को 2 साल से ज़्यादा सज़ा मिल जाए। सबसे पहले मोहम्मद आजम खान साहब गए, उनके बेटे गए, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, इसीलिए कि उनकी सत्ता छीन लें। इरफान सोलंकी है, उसकी सत्ता छीनना चाहते हैं। रमाकांत यादव उनकी सत्ता छीनना चाहते हैं। दीपक यादव को झूठा फंसा दिया। ये केवल दूसरों को फंसा रहे हैं। और सोचिए मुख्यमंत्री जी ने अगर अपने केस न वापस लिए होते तो बताओ चुनाव हो गया होता कि नहीं होता उनके लिए। अध्यक्ष जी जो अगर